हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैपनिंग्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जयपुर में 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसका इंडिया यूएसए रिलेशंस के साथ क्या कनेक्शन था, और उस समय जो आईपीएल नया नया स्टार्ट हुआ था 2008 में उसके साथ इसका क्या कनेक्ट था। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल और ईजी वे में इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात थी लगभग आज से 15 साल पहले, जबकि 13 मई 2008 को, क्योंकि इस दिन जयपुर में बैक टू बैक 9 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जयपुर की ओल्ड सिटी में। और इसी केस के कंटेक्स्ट में 2019 में जयपुर के एक स्पेशल कोर्ट ने 4 लोगों को डेथ सेंटेंस दे दी थी, और जिनमें से अभी वो 4 लोग जेल में थे। अभी हम देख लेते हैं कि ये टॉपिक रिसेंटली न्यूज़ में कैसे आया। 29 मार्च वेडनेसडे को राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उन्होंने इन्हीं 4 लोगों को एक्यूट कर दिया, जबकि बरी कर दिया है, जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी बाय स्पेशल कोर्ट इन 2019 में। इस बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग गाइस 71 पीपल की डेथ हो गई थी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा इसको, इट्स डेवास्टेटिंग। और लगभग 185 लोग थे जो वो इंजर्ड हो गए थे इस टेरर बॉम्ब ब्लास्ट में। इसकी डेट थी 13 मई 2008 को। ये जयपुर की ओल्ड सिटी में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। अभी मैं बताऊंगा आपको ये ब्लास्ट कैसे कितने हुए थे। ये लगभग 9 बॉम्ब्स थे जो ब्लास्ट हुए थे बैक टू बैक, और इन बॉम्ब्स में आरडीएक्स यूज़ हुआ था। और इस डिफरेंट 8 लोकेशंस पे ये लगभग बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अलग अलग। मतलब जैसे अभी एक यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो लोग क्या कर रहे थे कि जैसे अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे, जब वो दूसरी जगह जाते तो वहाँ एक और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। ऐसे ही लगभग डिफरेंट 8 लोकेशंस पे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। गाइज यू कैन इमेजिन कि उस समय क्या सिचुएशन हो सकती। और जो इसका टाइम था वो था लगभग 7:15 से लेके 7:45 PM। मतलब इस आधे घंटे में जो उन लोगों ने ये सिचुएशन देखी होगी, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जो वो आधा घंटा था जो जयपुर के उस समय जो लोग थे उस जगह प्रेजेंट थे उन पे ये कैसे बीता होगा। जो देखते हैं हम कि जो एक्सप्लोजिव थे ये उन्होंने साइकिल के साथ लगाए हुए थे। ये जो बॉम्ब थे डिफरेंट डिफरेंट साइकिल जो उस समय लगी हुई थी वहाँ पे जयपुर की सिटी में, उसके साथ ये अटैच किए थे। और जो सबसे पहला बॉम्ब था वो हुआ था ब्लास्ट 7:15 PM पे, मतलब 7:15 बजे। और ये हुआ था जोहारी बाज़ार में, जो जयपुर का जोहारी बाज़ार है। पहला बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ पे हुआ था। और जो अदर बाकी वाले ब्लास्ट हुए थे वो हुए थे हनुमान मंदिर के पास हुआ था, एक हवा महल में के पास हुआ था, एक बड़ी चौपाड़ के पास हुआ था, एक त्रिपोलिया बाज़ार के पास हुआ था, और एक चांदपोल के पास हुआ था। ये डिफरेंट लोकेशन से यहाँ पे ये बैक टू बैक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2008 में। सो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन बॉम्ब ब्लास्ट की उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इंडियन मुजाहिदीन ने। जो इंडियन मुजाहिदीन है उन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ ये बॉम्ब ब्लास्ट हमने करवाए हैं। और गाइज एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि एक ऐसा कोइंसिडेंस था उस दिन की, उसी दिन ट्यूसडे था जिस दिन ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और बहुत सारे लोग हनुमान मंदिर में आए हुए थे। जयपुर का जो मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पे लोग आए हुए थे, बहुत सारे डिवोटी आए हुए थे, और ट्यूसडे वाला दिन था। तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इतने तभी लोग मारे गए। और लगभग 185, तो ये तो ऑफिशियल नंबर है, ऐसा कहते हैं कि लगभग 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे इस बॉम्ब ब्लास्ट में, जो बैक टू बैक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और ये जयपुर की हिस्ट्री में एक ऐसा पहला टाइम हुआ था कि जयपुर की जो ज़मीन पे ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट या ऐसे कोई इंसिडेंट टेरर अटैक हुआ हो। तो जयपुर के लोगों को, जो जयपुर के लोग बहुत पीस लविंग लोग हैं वहाँ के लोग, तो उनके लिए ये एक बहुत एक डरावने सपने की तरह था ये दिन, 13 मई 2008 का दिन। जो इंडियन मुजाहिदीन थे उन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया था। उन्होंने क्या किया कि एक ईमेल भेजा मीडिया हाउसेस को, और इस वीडियो ईमेल में उन्होंने ये कहा था कि हाँ ये बॉम्ब ब्लास्ट हमने करवाए हैं। और इन्होंने, इंडियन मुजाहिदीन ने इसका रीज़न ये दिया था उस समय कि जो जयपुर की उस समय की जो इवॉल्विंग टूरिज्म इंडस्ट्री थी, क्योंकि उस समय जयपुर एक की जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो ग्रो कर रही थी एट मच ए फास्टर रेट। तो ये तो उन्होंने कहा कि हम इसको डिरेल करने के लिए हमने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाए हैं जयपुर में। और गाइस मैं आपको इसके 2 और रीज़न बताऊं जो मेरे अकॉर्डिंग इस बॉम्ब ब्लास्ट के बहुत ही मेन रीजंस हैं। इसमें से पहला है इम्प्रूविंग इंडिया यूएसए रिलेशंस। यस गाइस, उस समय 2008 में ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया और यूएसए के रिलेशंस इम्प्रूव कर रहे थे।
क्योंकि 1970s और 1980s के टाइम यूएस के रिलेशन हमेशा से डेटियोरेट ही रहे, मतलब कुछ खास ज़्यादा इंप्रूव हुए नहीं, क्योंकि कोल्ड वार के टाइम जो इंडिया था हम सोवियत की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थे। वैसे तो हमने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया था, बट हम सोवियत की तरफ एक ज़्यादा इंक्लिनेशन था हमारा, और यूएसए से हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ खास इतने रिलेशंस हमारे थे नहीं यूएसए के साथ। सो ये जो ऐसा टाइम था 2008 का, जब इंडिया यूएसए के रिलेशन इंप्रूव हो रहे थे, और 2008 को ही हमने सीवल न्यूक्लियर डील साइन की थी गाइस, इंडिया ने यूएसए के साथ सीवल न्यूक्लियर डील, जिसको हम 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। सीवल न्यूक्लियर डील को 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये 123 एग्रीमेंट क्यों कहते हैं। इसको 123 एग्रीमेंट सिविल न्यूक्लियर डील जो इंडिया यूएसए रिलेशंस ने इंडिया यूएस ने साइन की थी 2008 में, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट वाज साइंड बाय यूएसए अंडर सेक्शन 123 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1954 ऑफ यूएसए। जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था 1954 यूएसए का, उसके सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग यूएसए ने ये एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया था, जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था। इसके साथ ये था कि हम यूएसए से पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के यूज़ के लिए हम उनसे इक्विपमेंट ले सकते हैं, और हमें एनएसजी का वेवर भी मिल गया था इस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के साथ। सो गाइज ये चीज़ जो हमारी नेबरिंग कंट्री है जैसे पाकिस्तान है, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इंडिया यूएसए रिलेशन अच्छे होना उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए बढ़िया नहीं था पाकिस्तान के। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रॉक्सी वार स्टार्ट कर दी थी इंडिया के साथ पहले से ही, और इंडियन मुजाहिदीन के थ्रू उन्होंने इंडिया में अटैक करवाए, ताकि इंडिया में जो एक बूस्टिंग इंडस्ट्री है टूरिज़्म वो डिरेल हो सके, और जो इंडिया यूएसए के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है उसका, ताकि डर बैठ जाए कि अगर हम यूएसए के साथ रिलेशन इंप्रूव करेंगे तो और टेरर अटैक हो सकते हैं। बट पाकिस्तान वाज ऑलवेज रॉन्ग, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो ऐसे प्रॉक्सी वार्स के लिए आई थिंक बहुत इंडिया से लड़ने के लिए इनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फॉर इंडियन मुजाहिदीन एंड ऑल दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो नंबर 1 रीज़न गाइस ये था यूएसए का, और नंबर 2 रीज़न था इसका आईपीएल। जस उस समय 2008 में आईपीएल नया नया स्टार्ट हुआ था, और आईपीएल के साथ बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स थे जो वो इंडिया में खेलने के लिए आ रहे थे, और जिससे क्या हो रहा था कि इंडिया की सॉफ्ट पावर पूरे वर्ल्ड एरिना में बढ़ रही थी, और ये चीज़ इंडिया के नेबरिंग और वर्ल्ड पावर्स को अच्छी नहीं लग रही थी कि इंडिया की सॉफ्ट पावर इनहेंस करे इन द वर्ल्ड एरिना इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। सो सेकंड मेन रीज़न ये था, और आईपीएल के साथ साथ जो उसकी पॉपुलैरिटी थी और बहुत सारा टूरिज़्म सेक्टर भी ग्रो कर रहा था जयपुर में, और राजस्थान रॉयल्स ने ही जो इनॉग्रेल सेशन था आईपीएल का वो जीता था। सो ये 2 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से इन पाकिस्तान या अन्य कोई और कंट्री ने इंडियन मुजाहिदीन के थ्रू इंडिया में अटैक करवाए थ्रू देयर प्रॉक्सी वॉर। सो दीज आर द 2 मेन रीजंस, और जो इंडियन मुजाहिदीन ने खुद क्लेम किए थे ईमेल में कि हाँ हम इन्हीं 2 रीजंस की वजह से हम ये अटैक जयपुर में किए हैं। सो गाइस ये 2 मेन रीजन थे। सो अभी हम बात कर लेते हैं अरेस्ट और कन्विक्शन की। इस केस में अभी क्या हुआ है जो रिसेंट न्यूज़ आई है। सो इस केस में अभी जो पहला पर्सन था वो था शाहबाज हुसैन, जिसको 2008 में अरेस्ट किया गया था, और ये अक्यूज़ था कि इसने ही ईमेल सेंड की है, और जो इंडियन मुजाहिदीन ने मीडिया हाउस उसको भेजी थी वो इसी ने भेजी थी, शाहबाज हुसैन ने। बट 2019 में इसको छोड़ दिया गया, ही वाज एक्यूटेड, क्योंकि इसके खिलाफ कोई ऐसा खास सबूत नहीं मिल पाया कि हाँ इसी ने ईमेल सेंड की है। सो 2008 और 2010 के बीच में लगभग बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। उनमें से थे मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवार आज़मी, मोहम्मद सलमान और सैफुर रहमान। ये 4 लोग थे जिनको 2008 और 2010 में गिरफ्तार किया गया था इसी केस के कंटेक्स्ट में। और 2019 में जो सेशन वहाँ का एक स्पेशल कोर्ट था जयपुर का, उन्होंने इसी 4 लोगों को डेथ सेंटेंस दे दी थी क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और ये चारों लोग आजमगढ़ यूपी से थे। और 2 अदर अक्यूज थे जो इस केस में, उनको जो एक बहुत ही फेमस बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था दिल्ली में 2008 में, वो उसमें मारे गए थे। तो अभी ये जो 4 लोग थे इनको राजस्थान हाई कोर्ट ने उनको एक्यूट कर दिया, बरी कर दिया, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं मिल पाए हैं। और राजस्थान हाई कोर्ट ने ये भी वहाँ के जो प्रेजेंट डीजीपी है अभी राजस्थान के, उनको ये कहा डायरेक्ट किया है कि जो इवेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये चार्जशीट फाइल की थी और ये अक्यूज़ को इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किए जाए, ऑफिशियल्स के खिलाफ जिन्होंने इन्होंने जो चार्जशीट बनाई थी जो ऑफिशियल्स थे, और रिपोर्ट की जाए हाई कोर्ट को। सो गाइस ये था पूरा टॉपिक आज का, जयपुर टेरर बम ब्लास्ट जो 2008 में हुए थे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। सो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू फॉर